हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप गुप्ता। जय भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कल हमने पढ़ाया था पिछले वाले लेक्चर में इसका नेगेटिव सेंटेंस जो हमारा था नकारात्मक वाक्य थे। आज हम पढ़ाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस। जो इंट्रागेटिव सेंटेंस हमारा होता है वो होता है प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इसमें जाने कि हम क्या का प्रयोग करते हैं, काय का क्या जाने कि व्हाट का प्रयोग करते हैं। कुछ इसमें बनाने के नियम होते हैं, वाक्य बनाने के नियम होते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस में। इंट्रागेटिव सेंटेंस में जो हमारे वाक्य बनाने के नियम होते हैं, तो उस नियम के बारे में हम जानेंगे कि वाक्य बनाने के नियम होते कौन से हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वाक्य। लिखेंगे तो हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान भी पिछले लेक्चर में बताया था आप लोगों को, कल भी बताया था, पिछले वाले लेक्चर में बताया था, आज भी बता रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान में हमारा यह होता है जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आज शब्द आया हुआ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम पढ़ाएंगे इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो अब इसमें हम वाक्य समझेंगे कि इंट्रागेटिव सेंटेंस में वाक्य होते कौन से हैं। वो इंट्रागेटिव सेंटेंस में वाक्य कुछ होते हैं वाक्य बनाने के नियम, नियम नंबर 1 है हमारा। नियम नंबर 1 में हम इसमें लिखेंगे यदि वाक्य की शुरुआत, चलो लिख लेते हैं, यदि वाक्य की शुरुआत क्या लिखा, यदि वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया, क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया। हमने कल भी बताया था सहायक क्रिया सबसे पहले सहायक क्रिया was या were। फार्मूले में हमने बताया था was या were। तो क्या लिखा, यदि वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया was या were का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 2, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें होता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी
लिखते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं। तो वाक्य बनाने के नियम में क्या समझे, पहला वन जो हमारा है तो इसमें क्या है, यदि वाक्य की शुरुआत, यदि वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो, क्या से हो तो सबसे पहले, सबसे पहले सहायक क्रिया वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 2 में है, यदि प्रश्न, यदि हम कोई प्रश्न करते हैं, यानी कि प्रश्न शब्द, जो कोई शब्द हम बोलते हैं ना वाक्य के बीच में आए, प्रश्न के यानी कि कोई सेंटेंस हम बनाए या वाक्य के बीच में आए, तो जब बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्न जो हमने किया, प्रश्नवाचक शब्द की शुरुआत अंग्रेजी लिखते हैं। प्रश्न जो हमने किया उसके पहले हम अंग्रेजी लिख लेंगे, उसके बाद हम ट्रांसलेट करेंगे। फार्मूला देखिए इसमें क्या मेथड, मेथड में है वाज, इसमें सबसे पहले वाज या वेयर, वेयर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस माइन, माइन वर्ब प्लस आईएनजी, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो फार्मूले में हमने क्या समझा, पहले तो हम काहे का प्रयोग करेंगे, वाज वेयर का, फिर क्या, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हम लगा सकते हैं। जो हमने भी इसी की बात की थी दूसरे नियम की, तो इसमें क्या था, यदि प्रश्न वाक्य शब्द क्या के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्न वाक्य शब्द की शुरुआत लिखते हैं। तो मैथड की फार्मूले में हमने समझ लिया कि वाज वेयर सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लगा सकते हैं। नियम नंबर 2 है इसमें फार्मूला, जो फार्मूला नियम, तो इसमें हम क्या लेंगे, पहले क्वेश्चन, ये हमने क्या था, प्रश्न वाचक शब्द की वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्न वाचक शब्द की शुरुआत अंग्रेजी से लिखते हैं। तो जब हम यहाँ पे लिख लेंगे क्यों डब, यानी कि वाक्य, फिर क्या है प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस माइन वर्ब, माइन, माइन वर्ब हो जाएगा प्लस आईएनजी, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड हो जाएगा। अब इसमें कुछ हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अगर एग्जाम्पल हम लिख दे, ट्रांसलेट कर दें एग्जाम्पल, तो सबसे पहले हम क्या है की शुरुआत करेंगे, क्या से शुरुआत करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन आया हमारा, तो क्या है, क्या से शुरुआत हम करेंगे। इंट्रागेटिव सेंटेंस जो हमारा होता है क्या है, से क्या से शुरुआत कर सकते हैं। तो क्या से हम कोई भी टेंस ले लेते हैं, क्या नीरज रामायण पढ़ रहा था, टेंस हम ले लें कि क्या नीरज रामायण पढ़ रहा था, क्या नीरज रामायण पढ़ रहा था। टेंस हम ले लेते हैं, क्या नीरज रामायण पढ़ रहा था।
ले लिया हम एग्जाम्पल। क्या क्या नीरज रामायण पढ़ रहा था। रामायण पढ़ रहा था। ये जो हमारा क्या है क्वेश्चन मार्क है। रामायण पढ़ रहा था, इससे ना बोले, जो हमारा ये इससे ना बोले। तो जब हम ट्रांसलेट्स में बनाएंगे तो सबसे पहले हम इसमें पहचानेंगे तो हमने क्या आया ना, तो क्या की जगह पर क्या लगा सकते हैं, वॉच। क्या लगाएंगे, पहले तो हम अंग्रेजी लिखेंगे इसकी ना, तो वॉच नीरज क्या हो जाएगा, नीरज हो जाएगा। नीरज रीडिंग क्या हो जाएगा, रीडिंग रामायण क्या हो जाएगा, रीडिंग रामायण। इसमें और एक हम कोई भी ट्रांसलेट ले लें, ट्रांसलेट ले लेते हैं हम। क्या हम लोग बाजार जा रहे थे, क्या हम लोग बाजार जा रहे थे। ट्रांसलेट हम ले लेते हैं, क्या हम लोग बाजार, क्या हम लोग बाजार जा रहे थे। क्या हम लोग बाजार जा रहे थे, तो इसमें हम सबसे पहले क्या लगेंगे, वेयर। क्या हम लोग बाजार जा रहे थे, क्या यानी कि हम लोग बाजार जा रहे थे, तो हम क्या लगाएंगे, वेयर लगा देंगे। जो हमारा आया था वेयर, तो वेयर। अब हम लोग बाजार जा रहे थे ना, तो वेयर वी क्या हो जाएगा, वी गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। कोई भी और हम ट्रांसलेट लेते हैं। तुम लोग टीवी पर क्या देख रहे थे, तुम लोग टीवी पर क्या देख रहे थे। तुम लोग टीवी पर क्या देख रहे थे, तो इसमें क्या है, तुम। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, व्हाट वेयर यू। तुम लोग हो ना, तुम लोग टीवी पर क्या देख रहे थे, तो व्हाट वेयर यू वाचिंग क्या हो जाएगा, वाचिंग ऑन टीवी, क्या, ऑन टीवी। व्हाट वेयर वाच ऑन द टीवी। तुम लोग टीवी पर क्या देख रहे थे। हम और एक ट्रांसलेट कर लेते हैं इसी में, कोई भी ट्रांसलेट ले ले हम। क्या सीता अंगूर तोड़ रही थी, क्या सीता अंगूर तोड़ रही थी। तो क्या बनेगा इसमें, पहले हम लगाएंगे वाज सीता
क्रॉसिंग ग्रेप्स क्या हो जाएगा? ग्रेप्स माने क्या होता है? अंगूर होता है। क्रॉसिंग माने तोड़, और ग्रेप्स माने अंगूर, तोड़ रही थी। GRAPES ग्रेप्स, वो तोड़ रही थी, तोड़ रही थी।